Me now is Riya Chakraborty's lawyer Satish Manashinde speaking on TV. रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाई रिया के पास आकर टिक जाती है। रिया चक्रवर्ती से रिया चक्रवर्ती के घर से कर रही हूँ। Hello and welcome back to Let's Talk. Now I don't really know how to start this topic because ये topic already बहुत controversial हो चुका है, but we actually need to think about this topic for a reason we are ignoring this. एक बार के लिए हर एक चीज़ भूल जाइए और एक बार ये वीडियो को देखिए and tell me what is wrong with the video. This is in connection with drugs and her involvement, whether it was consumption or supplying drugs, whether to other people in the Sushant Singh Rajput case. These are live pictures that we are getting outside the NCB office. Riya Chakraborty has reached the NCB office. She's making her way inside as she tries to make her way in through that crowd. She will be questioned by the NCB today. She was summoned earlier this morning at about 9 o'clock when the NCB had reached her house to serve her the summons. Her brother was also taken by 7. That's Riya Chakraborty right up. So now अगर आपको लगता है कि मीडिया क्रिमिनल से सवाल पूछने के लिए खड़ी है, then I would like to tell you that she has not been proven guilty yet. And not proven guilty से मेरा मतलब है not proven guilty by the court of law, not by the people on the internet or not by the people sitting at home and passing their judgment by watching the media. और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, I would just like to say कि ये वीडियो मैं रिया के अगेंस्ट नहीं बना रहा हूँ, ना ही उसके फेवर में बना रहा हूँ. And I'm not even speaking against Sushant Singh Rajput. We all want justice for him. और अगर रिया कल्प्रिट है, so she should be punished. But what if she is not? I mean मैंने ऐसा बहुत बार सोचा. Let me give you the situation which is in my head. अगर रिया को सुशांत के केस में अरेस्ट करके उसे पनिश किया जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि रिया तो कल्प्रिट थी ही नहीं, I mean उसके बाद मीडिया क्या कहेगी? जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था तो उसमें नेपोटिज्म और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया था. आई एम स्टिल वंडरिंग व्हाई आर वी नॉट ब्लेमिंग देम राइट नाउ, बिकॉज रिया मीडिया वालों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन चुकी है. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू हाउ. बिकॉज रिया बॉलीवुड में एक नई एक्ट्रेस थी, उसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग्स नहीं थी और वो सुशांत सिंह राजपूत के क्लोज थी. और हमारी मीडिया में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि जिन लोगों के पीछे जाने चाहिए उनके पीछे जाए. आई मीन फॉरगेट अबाउट द क्रिमिनल्स. आई एम स्टिल वंडरिंग हमारी मीडिया कोविड-19, जॉब्स, रेप्स, मर्डर, जीडीपी के बारे में क्यों बात नहीं कर रही है. ओह आई गेस आई नो वाई. क्योंकि उनसे टीआरपी नहीं आएगी. मीडिया को एक कंट्रोवर्शियल टारगेट मिल चुका है जिनसे उनकी टीआरपी बढ़े जा रही है और जिसमें मीडिया ट्रायल में शी इज़ ऑलरेडी बीन प्रूवन गिल्टी. एंड मीडिया ट्रायल में यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, नॉट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. नाउ मीडिया रिया को कल्प्रिट प्रूव करने के लिए इतना पीछे पड़ चुकी है कि वो भूल चुकी है कि हम पैंडेमिक सिचुएशन में हैं. लोग सुबह उठ के न्यूज़ इसलिए देखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता चले कि दुनिया में क्या सही हो रहा है और क्या गलत. और हमारी मीडिया हमें सिर्फ न्यूज़ पहुंचाने में बिलीव करती है, सच और झूठ नहीं. ओके मैं तुम्हें और सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे पता चलेगा कि मीडिया सिर्फ टीआरपी के पीछे भाग रही है. आपको बताना पड़ेगा. एमडीएमए लिया उन्होंने, एलएसडी लिया, आपको पता था. इंद्रजीत जी will Riya cooperate sir? Will Riya cooperate sir? Will Riya cooperate? When will Riya go? इंद्रजीत जी when will Riya go? इंद्रजीत जी when will Riya go? और मुंबई पुलिस के लोग जो हैं crew, while probing the drug angle in Sushant's death mystery, was attacked by drug peddler Zaid Bilatra's father in Posh Banda locality of Mumbai. The Narcotics Bureau has arrested Zaid and is being quizzed with his drug link with Riya Chakraborty. जैद नाम के शख्स का ये घर है जहां आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची हुई है और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने जैद को गिरफ्तार किया है. जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जो शौविक है उससे लगातार कांटेक्ट में था. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक इंडिया टुडे को बताया है कि जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि शौविक लगातार जैद से
ड्रग्स खरीदता था। न सिर्फ खरीदता था बल्कि शौविक लगातार जो है ड्रग्स का अपने लिए इस्तेमाल करता था। उसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शौविक जो रिया का भाई है उसने जैद का नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था और उसके बाद लगातार ड्रग्स की हेराफेरी हुई थी। हम एक बार फिर उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं बांद्रा में ये जो जैद है उसका घर है जहां पर आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची। हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की लेकिन पिता ने बात करने से मना कर दिया। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। सर आप क्यों धक्का क्यों दे रहे हैं? ये भी बताओ मेरे को बॉक्सिंग का Well, the anger is. बात क्यों नहीं करती रिया चक्रवर्ती से? आपकी सोसाइटी के लोग हमें कह रहे हैं आप रिया चक्रवर्ती के घर से बात क्यों नहीं करते? तो आपकी सोसाइटी वाले तो हमें कह रहे हैं हाँ? अच्छा आप क्यों रोक रहे हैं? अरे मुंह इधर क्यों कर रहे हो भाई? आप क्यों रोक रहे होगे? अगर ऊपर चले जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी क्या? आपको भी पैसे दिए क्या? क्यों आपको आपसे इन्फॉर्मर है क्या? ये बताते हो क्या? ऊपर जाके अभी तो आप ऊपर बैठते हैं आपके जो भाई थे वो रिया चक्रवर्ती के घर पे बैठकर वीडियो बना रहे थे। इसको रिया चक्रवर्ती खुद पोस्ट कर दी है। हाँ ये सब क्यों कर रहे थे? आपका काम तो गार्ड, आपका काम तो सिक्योरिटी है ना, तो फिर किसी के घर पे सोचो। अच्छा तो मतलब रिया चक्रवर्ती का ऑर्डर है, ये बात भी उनको पता थी। रिया को भेज रहे हैं, उसने मुझे पता थी कि मीडिया होगा वहाँ पे। जिसने ऑर्डर भेजा है ना वो उसने मुझे बताया ही नहीं। तो जिसने ऑर्डर भेजा उसने उसको आप जब बता रहे थे कि यहाँ पहुँचे हैं आप, तो आप फिर ये उससे क्यों कह रहे थे कि हाँ हम बात नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा बात मत करिएगा। उन्होंने आपसे ये कहा था ना उनको फोन मत करिएगा। किसको? जो जिनका पार्सल लेकर के आए हो। मुझे उसका नंबर ही नहीं मिला है। उससे मना किया था ना बात करने को कि नीचे पार्सल दे देना जाके। यही तो आप बता रहे थे अभी। हाँ, उसने बोला नहीं। क्या बोला था? एक मिनट क्या बोला था? इतना क्या आपसे वित्ता बता दो कि किसका ऑर्डर था, किसने भेजा और ऑर्डर में क्या है? बस ऑर्डर में मुझे कुछ आइडिया नहीं क्या है उसमें। पैसे बैठने का सामान है, खाने पीने का पैसे बैठने। सो लेट मी पुट इट अक्रॉस टू यू दिस वे। अगर आप मीडिया ट्रायल में क्रिमिनल हो तो आपके रिलेटेड हर कोई क्रिमिनल है। आपकी फैमिली क्रिमिनल है, आपका डिलीवरी बॉय क्रिमिनल है, आपका वॉचमैन क्रिमिनल है, आपका दूध वाला क्रिमिनल है, आपके आसपास के बच्चे भी क्रिमिनल है। और एक बार हमारी मीडिया किसी क्रिमिनल के पीछे पड़ जाए तो चाहे पेंडेमिक चल रहा हो या लॉकडाउन, हमारी मीडिया भीड़ में से घुस के उस क्रिमिनल का इंटरव्यू लेके आ जाएगी। और अगर आपको अब भी लगता है कि मीडिया जस्टिस के लिए लड़ रही है तो आप ये भूल चुके हैं कि सुशांत की मैनेजर की डेथ भी एक मिस्ट्री है और मीडिया उसकी बात नहीं कर रही है क्योंकि उससे टीआरपी नहीं मिलेगी और वो बहुत पावरफुल लोगों को इन्वॉल्व करती है। खैर छोड़िए, मेरा कहने का मतलब यही है कि इतना पावर किसी को मत दो कि उसका मिसयूज़ करना चालू कर दे। आई रियली विश कि हमारी मीडिया इतना डेडिकेशन उन लोगों को भी जस्टिस दिलाने में करे जिन्हें आज तक जस्टिस नहीं मिला। एनीवेज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। She'll get good at, including BS.